हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड पुर। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स 16 में के, जो कि आपको हिंदी ट्रांसलेशन में मिलेंगे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोविड वैन शुरू की गई है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है दिल्ली। श्री अरविंद केजरीवाल ने ये सुविधा लागू की है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व बैंक के अनुसार भारत द्वारा 2020 में प्रेषण में कितनी राशि प्राप्त हुई है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है 83 बिलियन डॉलर, 83 बिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 3, किस बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर ने मिलकर CSC डिजिटल सेवा पोर्टल पर चैट बॉक्स EVA लॉन्च किया? तो स्टूडेंट इसका आंसर है HDFC बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 4, रायतु भरोसा योजना किस राज्य की योजना है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व के 50 महानतम नेताओं की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार इस सूची में शीर्ष 10 स्थान पर आने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है आधार पूनावाला। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है रमेश पवार, जो कि तीसरी बार भारतीय महिला टीम के कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अफ्रीकन स्वाइन फीवर अब किस राज्य में फैल रहा है और इनसे 300 सूअरों को मार डाला है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, RBI ने हाल ही में किस सरकार सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो स्टूडेंट अभी ये 14 मई की बात है कि यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का RBI ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, गो एयर एयरलाइंस में नया क्या है? तो स्टूडेंट आंसर है इसमें गो आओ, पहले आओ मतलब। क्वेश्चन नंबर 11, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्ति किया गया है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है KP शर्मा ओली, जो कि पिछले 3 बार से लगातार नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय एजेंसी को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्टूडेंट इसका आंसर है एरेडा। क्वेश्चन नंबर 13, वी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है वाई नुकुल फोम। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश ने पिछले दशक में सबसे धीमी जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है चीन। चीन जो कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन हाल ही में देखा गया है कि चीन ने अपनी पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। क्वेश्चन नंबर 15, शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है तोहरा कुतुबुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 16, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है अरुण कुमार सिंह जी को इसके लिए नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, 13 मई 2021 को किसने अपनी मंगोलियाई समकक्ष चिनबाट नामकीन ने के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की? तो स्टूडेंट इसका आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल ने इस पर चर्चा की थी। क्वेश्चन नंबर 18, BJ वॉटलिंग का संबंध किस खेल से है? तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि ये क्रिकेट से संबंधित हैं और ये एक न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फेडरल बैंक ने भारत में धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किस देश में स्थित मशरेक बैंक के साथ समझौता किया है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है UAE के साथ, जिसका नाम है यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात।
क्वेश्चन नंबर 20, तीसरे संस्करण आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय 2021 का विषय क्या है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है एक सतत आर्कटिक के लिए ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र को ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र प्रदान करने के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ भागीदारी की है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है जापान के साथ, जापान। क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र के नए मानवीय प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है मार्टिन ग्रिफिथ। क्वेश्चन नंबर 23, तीसरा आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय 2021 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है, क्योंकि जापान से रिलेटेड है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, तो टोक्यो से। क्वेश्चन नंबर 24, पुस्तक लाइफ इन लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है सकुर राथर। क्वेश्चन नंबर 25 हु WHO ने किस भारतीय कोरोना वायरस वेरिएंट को ग्लोबल कॉर्नर का एक प्रकार घोषित किया है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है B.1.617। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, गूगल क्लाउड ने हाल ही में स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है स्पेस एक्स। क्वेश्चन नंबर 27, किस स्टेयर कैबिनेट ने अपने जेल नियम 2021 को मंजूरी दे दी है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 28, श्रम मंत्रालय के सचिव कौन है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट अपूर्व चंद्र। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य सरकार ने हाल ही में योजना शुरू की है मैत्री दुलार योजना? तो स्टूडेंट इसका आंसर छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। क्वेश्चन नंबर 30, 3 देशों के कोलंबो के लिए 10 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो स्टूडेंट आप सभी लोग जानते होंगे फुटबॉल के सबसे फेमस प्लेयर को, जिसका नाम है क्रिस्टियन रोनाल्डो। तो स्टूडेंट हम लोग चलते हैं कुछ रिवीजन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त कौन जारी करने जा रहा है? तो स्टूडेंट अभी नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात कही है, जिसमें उन्होंने इस योजना के तहत हर एक गरीब किसान को 6,000 रुपये की राशि प्रदान की है, जो कि 3 किस्तों में दी जाती है, 2-2 हज़ार कर। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा देश कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर सम्मेलन में अलगाव की एक पंक्ति बनने जा रहा है के लिए तैयार? तो स्टूडेंट इसका आंसर है चीन। चीन एक ऐसा देश है। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है रामकृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 4, आयरन डोम किस देश द्वारा विकसित किया गया है? इजराइल देश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, अलाइन पच ग्लोबल विजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है गीता मित्तल। किन 2 देशों ने तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री का आयोजन किया? तो स्टूडेंट इसका आंसर है आइसलैंड और जापान ने। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC ने वर्ष 2021 के लिए किस कंपनी को ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया? तो स्टूडेंट इसका आंसर है IREDA। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है MP के, मतलब मध्य प्रदेश के। तो स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं कुछ नए टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो पहला क्या है, हार्ट बीट बिल। तो टेक्सास ने हाल ही में दिल की धड़कन वाला विधेयक पारित किया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विवादास्पद विधेयक है। क्या है बिल में, ये आप जानिए ज़रा। भ्रूण के दिल की धड़कन का पता चलने के लिए बिल गर्भपात को रोक लगाता है।
या आमतौर पर 6 सप्ताह बाद पता लगाया जाता है यदि गर्भधारण हो गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि स्टूडेंट आपको PDF में प्रोवाइड किया जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। कुछ नए जेल नियम भी 2021 में लगाए गए हैं। इन नियमों को कारगर अधिनियम 1894 के तहत अनुमोदित किया गया था। नए नियमों में प्रभावित निगरानी और सुरक्षा हिरासत जैसे नए सुरक्षा मानकों में शामिल किया गया है इसे। अब हम लोग स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं जो रूस की वैक्सीन है स्पुतनिक वी, उसके बारे में। तो स्टूडेंट जानिए, स्पुतनिक वी वैक्सीन को गमालेया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी मॉस्को द्वारा विकसित किया गया है। यह 2 अलग अलग वायरस का उपयोग करता है जो मनुष्य में सामान्य सर्दी के कारण बनते हैं। स्पुतनिक टीकाकरण के दौरान 2 शॉट्स में से प्रत्येक के लिए अलग अलग वेक्टर का उपयोग करता है। यह लंबी अवधि के साथ प्रतिरक्षा प्रदान करता है जो दोनों शॉट्स के लिए समान वितरण तंत्र का उपयोग करके टीका लगाते हैं। दोनों शॉट्स को 21 दिन के अलावा दिया जाता है, मतलब आप 21 दिन के बाद ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। और स्टूडेंट मैं आपको जितना बता दूं कि स्पुतनिक की एक और वैक्सीन आने वाली है जो सिर्फ एक ही डोज से आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद वो एक ही डोज इतनी कारगर है कि आपको दूसरी डोज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कोविड वायरस से बच जाएंगे। क्वेश्चन अब चलते हैं स्टूडेंट कुछ करंट अफेयर्स की तरफ जो कि 16 मई के हैं। उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं जो आपको अभी बता दिए गए हैं। सूरीनाम में भारतीय राजदूत S बालचंद्रन ग्लोबल आइकन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कलाकार जिनका नाम है टेलर स्विफ्ट। एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय फिलीपींस में है। वित्तीय संगठन बैड बैंक के CEO पद्म कुमार माधवन नायर। इटली की गुप्त सेवा का नेतृत्व करने वाली पहली महिला एलिस बेटा। मेट्रो ट्रेन का परीक्षण करने वाला पहला देश बांग्लादेश है। पुमोरी पर्वत अवस्थित है, ये कहाँ है? नेपाल में है स्टूडेंट। एक सप्ताह में 4 दिन का काम मॉडल ये ओयो होटल्स के द्वारा बनाया गया है। अरब विश्व नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय तो स्टूडेंट इसका आंसर है डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन। RBI के कार्यकारी निर्देशक श्री जोस जे कट्टर। तो स्टूडेंट आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और स्टूडेंट आपको इनका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जो कि हमने आपको बता दिया है। तो स्टूडेंट थैंक यू।